दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, जंतर मंतर पहुंचकर राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले चर्चा से नहीं चलेगा काम, काले कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे सरकार। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंच गया। विपक्षी नेताओं के इस ग्रुप में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हैं। जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान संसद लगा रखी है। ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगाते हैं और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर आया है। यहाँ पर विपक्ष हिंदुस्तान के सभी किसानों को अपना पूरा खुला समर्थन देने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को इन तीनों काले कानूनों को रद्द करना ही होगा, इस पर चर्चा से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद में क्या हो रहा है ये आप सभी जानते हैं। संसद में हम पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में सभी के फोन में पेगासस भर दिया है। विपक्ष के इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, मायावती की बीएसपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर विपक्ष के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत, मनोज झा, डीएमके के टी शिवा समेत अन्य नेता शामिल हैं। जंतर मंतर पर विपक्षी सांसद किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसद सेव फार्मर्स सेव इंडिया के नारे भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी समेत जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेता किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत वाम दलों के नेता भी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ किसानों के मुद्दे पर मीटिंग की। कांग्रेस ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने सभी विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ किसान, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। देश बचाने की लड़ाई में विपक्ष एकजुट है। बता दें कि किसान आंदोलन, पेगासस जैसे मुद्दों को लेकर कई दिनों से संसद का कामकाज भी बाधित है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के तगड़े हंगामे के बीच लोकसभा से 2 बिल हुए पास, दोनों सदन सोमवार तक के लिए किए गए स्थगित। ये आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार संसद में किसानों की आवाज को उठा रहे हैं और काले कानून वापस लो के नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई और न ही पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की गई। शुक्रवार को भी सदन में हंगामा देखने को मिला। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। सोमवार से शुक्रवार तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब सदन शुरू होते ही हंगामा ना हुआ हो। हर दिन शोरगुल होता रहा। विपक्ष पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता, लेकिन विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव नोटिस खारिज किए जाते रहे। शुक्रवार को भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा से 2 बिल पारित किए गए। दोनों ही सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले शुरू हुआ वादों का दौर। अकाली दल ने किया 400 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। ये आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो जारी करने का इंतजार नहीं कर रही और रोजाना लोक लुभावने वायदे जनता के लिए किए जा रहे हैं। शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी और अब जवाब में अकाली दल बीएसपी गठबंधन ने यहाँ की जनता के लिए 400 यूनिट तक बिल्कुल फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। पिछले दिनों लोक लुभावने वादों की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दे दी। इसके जवाब में अकाली दल और बीएसपी गठबंधन ने पंजाब की जनता के लिए 13 लोक लुभावने वादे कर दिए। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 13 सूत्रीय फॉर्मूले का एक मिनी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब की जनता के लिए 13 ऐलान किए जा रहे हैं। पंजाब में नीले कार्ड होल्डर महिलाओं को हर महीने 2000 दिए जाएंगे। वहीं कृषि काम के लिए डीजल पर वैट को कम किया जाएगा। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल की ओर से पंजाब की जनता के लिए 10 लाख रुपए की मेडिकल स्कीम का फायदा भी किया गया है। आपको बता दें कि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने 400 यूनिट तक फ्री बिजली के अलावा एससी स्कॉलरशिप फिर से लागू करने, स्टूडेंट कार्ड जारी करने और कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं।
हैं। साथ ही उन्होंने नौकरियों की भी घोषणा की है। उन्होंने अगले 5 सालों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा प्रदेश के युवाओं से कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में 3 कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देने का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां पंजाब की जनता को लुभावने वादे कर रही हैं और अब सुखबीर सिंह बादल ने 400 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया और साथ ही 3 कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं होने देने का भी वादा किया। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान, बोले किसानों के हित के लिए कटिबद्ध है कांग्रेस, पंजाब में लागू नहीं होने देंगे तीनों काले कृषि कानून। ये आपको बता दें कि पंजाब आलाकमान ने पिछले दिनों लंबी बातचीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में सिद्धू लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पटियाला में कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के वो आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के साथ हुई मीटिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस किसानों के हित के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब में केंद्र सरकार के तीनों काले कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा कि मैं यहां 5 बार आऊं या फिर पंजाब 50 बार जाऊं, ये मदन लाल जलालपुर का चुनाव नहीं है, ये नवजोत सिंह सिद्धू का चुनाव है। सिद्धू ने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो लोकमत है उनको हल किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ बैठक मुद्दों को हल करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो किसानी है वो पंजाब का 60% है, ये सरदार और पंजाब दोनों का अभियान है। सिद्धू ने कृषि कानूनों पर बात करते हुए कहा कि इन कानूनों को बनाना राज्य सरकार के कानून बनाने के अधिकार का हनन है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब में किसी भी कीमत पर तीनों काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पर नहीं रही अब ममता दीदी की ममता, जंतर मंतर पर राहुल गांधी के साथ में विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई टीएमसी। ये आपको बता दें कि पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार से लड़ाई के पूरे मूड में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार राहुल गांधी विपक्षी एकता को और मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, मगर हर बार कोई न कोई विपक्षी दल गायब हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब शुक्रवार को जंतर मंतर पर राहुल गांधी के साथ विपक्ष के प्रदर्शन में कुछ पार्टियां गायब रहीं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता शुक्रवार को दोपहर में जंतर मंतर पहुंचकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने नारे भी लगाए और उनके हाथ में सेव फार्मर्स सेव इंडिया यानी किसान बचाओ देश बचाओ के पोस्टर दिखे। लेकिन इस दौरान सबसे हैरान करने वाली जो बात थी वो ये कि विपक्षी दलों के इस जुटान में टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिखा। जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के जमावड़े से ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और मायावती की बसपा अलग रही। आपको बता दें कि यदि ऐसा ही होता रहा तो फिर विपक्षी हाथों से उत्तर प्रदेश भी छूट जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। आपको बता दें कि विपक्षी दल एकजुट नहीं हो पा रहे। एकजुट होने की पूरी कोशिश होती है लेकिन कोई ना कोई पार्टी गायब हो जाती है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल बनता है। फिलहाल सपा ने ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। यदि अखिलेश यादव ने ऐसा किया तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि वैसे अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि सपा उत्तर प्रदेश में इस बार 400 सीटें जीतेगी। इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, ओबीसी जनगणना को लेकर मायावती ने किया बड़ा ऐलान, बसपा करेगी मोदी सरकार का खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग की जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इस मसले पर मोदी सरकार को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र की मोदी सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा संसद के अंदर और बाहर भी उसका खुला समर्थन करेगी। दरअसल देश भर में ओबीसी जनगणना की मांग के बीच मायावती ने ट्वीट किया, देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से ही करती रही है तथा अभी भी बसपा की यही मांग है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बसपा इसका संसद के अंदर और बाहर मोदी सरकार का खुला समर्थन करेगी।
अगली बड़ी खबर, किसानों को मिली बड़ी राहत, अब पराली जलाने पर नहीं होगा कोई भी मुकदमा, मोदी सरकार लेकर आ गई नया कानून। ये आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए पराली जलाने पर कानूनी कार्रवाई से उन्हें छूट प्रदान कर दी है। पहले लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश में यह प्रावधान था, लेकिन उसके स्थान पर जो विधेयक पारित किया गया है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को संसद की मंजूरी मिल गई है। संसद में चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने विधेयक के धारा 15 पर चिंता जाहिर की है, लेकिन धारा 14 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को आपराधिक कृत्य के दायरे में बाहर रखा गया है, यानी पराली जलाने पर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई थी, जिसे सरकार ने खुद ही हटा दिया है, यानी कि अब पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।